आदतन हमने एतबार किया। गुलजार साहब का ये शेर चुनावी मौसम में बड़ा फिट बैठता है। हमारे साथ हैं अभी 1.5 साल पहले उपचुनाव में मामूली अंतर से सांसद बनने से चूक गए और इस बार पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र जी, उपचुनाव के तुलना में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आप खुद देख रहे होंगे ये चुनाव कैसा है। बहुत ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है जी, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी और देश के संविधान को बचाने के लिए इस बार आजमगढ़ लोग इतिहास रचेंगे। धर्मेंद्र जी, चुनाव जनता का होता है और सबसे पहले मैं आपका जनता का ही एक सवाल पूछ लेता हूं। मैं जीयनपुर से ही आपके साथ हूं, पीछे पीछे आपके काफिले में और आपके एक बड़े काफिले में, और हम मीडिया वालों को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जनता का प्रेम आपके साथ है, लेकिन जनता का एक सवाल है आपसे कि आप उपचुनाव हारने के बाद अगले दिन जनता के बीच में थे, लोगों के बीच में थे, आभार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र जी उसके बाद से आजमगढ़ में दिखे नहीं। देखिए, हमारी पूरी पार्टी आजमगढ़ के लोगों की सेवा में लगी रही और यही कारण है कि आज इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये कर्मभूमि है। स्वाभाविक तौर पे मुझे लगता था कि आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से लड़ेंगे और इसलिए मैं बदायूं में सक्रिय था। जहाँ तक पार्टी ने या आजमगढ़ के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है या भेजा है, मैं जनता को वादा करता हूँ अब जनता के बीच 4 जून के बाद आपको यहीं मिलूंगा और आपको भी इंटरव्यू के लिए यहीं बुलाया करूँगा। इनके घर चले जाइएगा। आजमगढ़ ललकारा है। आजमगढ़ को लेकर, एक मिनट, आजमगढ़ को लेकर धर्मेंद्र यादव के मुद्दे क्या हैं? स्वाभाविक तौर पे जो श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश जी ने जो विकास शुरू कराया, उस विकास को आगे बढ़ाना है और उस विकास को बीजेपी के लोगों ने रोक दिया है। उस रुके हुए कामों को पूरा कराना है। वहीं जो राजनीतिक परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कायम की है, उस परंपरा को निभाना मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। जो रिश्ते जज्बात के, भावनाओं के, अपनेपन के ये जो रिश्ते बने हैं, उन रिश्तों को और गहरा करना और भावुक उसको स्वरूप देना, ये मेरी जिम्मेदारी पहली होगी। धर्मेंद्र जी बार बार नेताजी का नाम ले रहे हैं, नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी अखिलेश यादव जी। धर्मेंद्र जी, दिनेश लाल यादव जो आपके खिलाफ एक बार उपचुनाव में फतह हासिल कर चुके हैं और फिर से ताल ठोक रहे हैं आम चुनाव में, वो कहते हैं कि 15 साल बनाम 1.5 साल। वो अपने 1.5 साल को ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा सफल बताते हैं। आप इनके 1.5 साल को कैसे देखते हैं? मैं पूछता हूँ, दिनेश लाल जी की बात मान सकते हैं? पूरी बात क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब आपको देना है। नहीं मानते हैं कि आप दिनेश लाल की पूरी बात को? अगर मानते हैं तो आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। ये दिनेश लाल, अगर दिनेश लाल की बात मानते हो, इसलिए उनकी बातों को मैं सीरियस नहीं लेता। वो एक कलाकार है, जो स्क्रिप्ट मिलती है उसको पढ़ देते हैं। वो एक सवाल जो कि पूरे इंडिया गठबंधन में और खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं से बार बार वो अलग अलग एक इलस्ट्रेशंस के साथ आ रहे हैं, उदाहरणों के साथ आ रहे हैं, पीडीए, जिसमें पी और डी तो एकदम डिफिनिट है कि क्या है, लेकिन ए की परिभाषा अपने अपने मतानुसार गढ़ी जा रही है। आपके लिए ए का मतलब क्या है? बहुत व्यापक परिभाषा और पूरे पीडीए की बहुत व्यापक परिभाषा है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, ये सारी चीज़ें हमारे पीडीए में शामिल हैं और इसी तरह से इसी पीडीए फार्मूले पर आज बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री गंगा के तट से कुछ बोलते, लालगंज जाते कुछ दूसरा बोलते। आप नहीं देख रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो? ये पीडीए का कमाल है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समूची भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। आप 400 पार के नारे को किस तरह? 150 के नीचे आ चुके हैं बीजेपी के लोग। हमारे साथ आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव थे।